इस वेले ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਠੂਆ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸੀ ਸਾਇੰਸ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਦੇ ਨਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਨਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। आओ सुनते हाँ कि मीडिया के नाल गलबात करते हुए उन्होंने की कहा। इस कार में जो भी आता है ना, हमारा लास्ट स्टेज मरने से पहले अगर हमारा इसको कोई नुकसान देगा तो हम इसके बारे में हमें बर्दाश्त नहीं ना। हम सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से कहते हैं, अब इन गरीबों के बारे में डीसी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा बेटा उधर से हमारी यात्रा आ रही है, रात को हम इकट्ठे थे जितने मौजूद आदमी, और उद्घाटन किया आज 29 तारीख को, उधर से सुबह इन्होंने हमला कर दिया। ये बात है, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग बिना जूती उतारे हमारे ऊपर चढ़ जाते हो, ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है इस मस्जिद के बारे में, तो हमारे लोगों के साथ बैठ के बात करें। हमारे लोगों के साथ मैं किसी बंदी या बंदे का कोई निजायज नहीं करूंगा। मजेदार इसमें हर को जो रहती है वो मजे से रहती है। ये जिसने जो कराया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। थोड़ा 29 जून 2024 ये नगरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ का नगरी नाबत तहसील है। ये इस गांव का नाम है पूर्व चक, और हम आज पूर्व चक में आए हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की नगरी तहसील में। जो बेसिकली हेड क्वार्टर में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तहसील कठुआ में। ये जगह देखो, आज जो 29 जून को सुबह जो वारदात हुई उसके मुतालिक हमें भी पता लगा, तो मैं आपके वसादत से पूरी गवर्नमेंट, गवर्नर साहब को, LG सिन्हा साहब को, और अपने मोदी साहब को, रैना साहब को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, क्योंकि हम भी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, और मेरा ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी का, जो 24 घंटे पूरे मुल्क के हित में, अपने मुल्क के हित में जो पार्टी काम रही है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी, हम उसके कारकुन हैं, हम उसके वर्कर हैं, हम अपनी बरादरी के मेंबर हैं। मैं पूछना चाहता हूं, डीसी कठुआ बहुत अच्छे आदमी हैं। डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर RK जो हमारे मिनाज साहब हैं, SSP इनात, अगर कुछ करना भी हो पंगा, ये कहते हैं कि ये नमाजी आदमी है, दीनी आदमी है, इसका बुरा नहीं। इस कार में जो भी आता है ना, हमारा लास्ट स्टेज मरने से पहले अगर हमारा इसको कोई नुकसान देगा तो हम इसके बारे में हमें बर्दाश्त नहीं ना। हम सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से कहते हैं, अब इन गरीबों के बारे में डीसी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा बेटा उधर से हमारी यात्रा आ रही है, रात को हम इकट्ठे थे जितने मौजूद आदमी, और उद्घाटन किया आज 29 तारीख को, उधर से सुबह इन्होंने हमला कर दिया। ये बात है, देखते हो कि एक माहौल खराब करने का देखा गया, और आंसू गैस के गोले भी यहाँ हाँ, जो बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा उसका देखो, ये अलाटी है, सरदू वगैरह, बशीर वगैरह अलाटी, ये देखो, ये जमीन मालकी है, खसरा नंबर मैंने पढ़ा, अब मैं खुद पटवारी रहा हूँ। एक बच्चों, ये मालकी जमीन है, ये गुजरों का कहाँ से आ गई? ये 12 कनाल 4 मरले जमीन मालकी है, इन्होंने नकल दी है। हमारा कोई गुजर उधर पटवारी तहसीलदार, ये इन्होंने पटवारी से नकल ली है, और इसका तरतीमा है, सारा कुछ इन्होंने। लेकिन अब आप ही बताओ, ये जिस मर्जी जगह को कहते हैं कि ये सरकार है, जो माल, ये जमीन सारी नहरी है, ये 200, 400, 300 जितना भी घर है, ये सारा इन्होंने, ये जो दान वाली ज़मीन है, ये चारे वाली ज़मीन है, इसमें ना कोई रोड है ना कोई गली है, ये सारी ये कोई 50-60 साल से लोगों ने खरीदे जा रहे हैं। इन्होंने अपने ऊपर अगर कुछ करना भी हो पंगा, ये कहते हैं कि ये नमाजी आदमी है, दीनी आदमी है, इसका बुरा नहीं। इस कार में जो भी आता है ना, हमारा लास्ट स्टेज मरने से पहले अगर हमारा इसको कोई नुकसान देगा तो हम इसके बारे में हमें बर्दाश्त नहीं ना। जी, आज कोई तकरीबन 7 बजे मुझे कॉल आया कि हमारे जहाँ मस्जिद है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको गिराने आई है। तो मैंने अपने सभी लोगों से दरियाफ्त किया भी मस्जिद का की पोजीशन क्या है, उसकी
ज़मीन का क्या स्टेटस है। तो हमने ये सब बातें कोशिश की उसको पता करने की। हमने पूछा इनसे दरियाफ्त किया, क्या तहसीलदार साहब ने आपको कोई नोटिस दिया है कि जहाँ हाई लेवल का कोई नोटिस आपके पास आया है? तो इन लोगों ने बताया कि नहीं, हमारी ज़मीन जो है वो इसके कागजात भी हैं, इस ज़मीन के, जो इन लोगों ने बताया कि हमारी ज़मीन के कागजात भी हमारे पास अवेलेबल हैं हमारी मस्जिद के, सॉरी, बट मस्जिद जो है ये काफ़ी देर से, पिछले 8-10 साल से बनती आई है और ये रेडी है, मस्जिद जो रेडी है। इसका ऐसे होता है कि हमारे लोग धीरे धीरे जो पैसा इकट्ठा करते हैं, माल मवेशी अपना चरा के या जैसे भी हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, तो ये मस्जिदें बनते बनते 10-15 साल लग जाते हैं। सो दैट इस मस्जिद को बने हुए काफ़ी देर हो गई है। आप लोग देख सकते हो इसमें एक ईंट भी, जो आप देख सकते हो कि प्लस्तर जो है वो पुराना हो गया है, इसमें जो सीमेंट सारी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो चिनाई कब की हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज का जो वक्त है, वहाँ से अमरनाथ यात्रा है, ऊपर से हमारे इलेक्शन सर पे है, तो इस तरह मुझे लगता है कि तहसीलदार साहब ने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह अपसेट नहीं करना चाहिए था। इस तरह हमारे लोगों को, भाई हम पार्टी में काम कर रहे हैं, हम लोगों से वोट दरियाफ्त करने बटोरने के लिए आते हैं, हम लोगों को कहते हैं भाई पार्टी आपके साथ है, आप हमें वोट दो, ठीक है ना। सो दैट लोगों के पास जब हम आ रहे हैं तो लोग हमें तंग करेंगे, ठीक है ना। तो लोग हमें सुबह से तंग कर रहे हैं, भाई आप लोग कहाँ छपे हुए हैं। तो हमने कोशिश की, पहले हाई अथॉरिटी को हमने कोशिश की भी हम गस्टर अफसर से बात करेंगे कि सर इस तरह का मसला है, वहाँ पे कोई मारपीट हो जाएगी, किसी का नुकसान हो जाएगा। हालांकि हमारे जहाँ पे जितने बुजुर्गान हैं, इन्होंने सबको, नौजवानों को, ये सब बता रहे थे कि हमने सबने नौजवानों को समझाया कि भाई कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इस तरह का कोई ऐसा ना करें, कानून को हाथ में ना लें। तो आप समझ सकते हो कि मस्जिद मंदिर जो है, ये जज्बात जुड़े हुए हैं लोगों के। भाई हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मस्जिद और मंदिर ही पे आस्था है सब लोगों की, ठीक है ना। आपने अगर किसी के दिल को गिराना है, ये है दिल, ठीक है, आपने किसी के दिल को गिराना है तो आप भाई सेटिस्फाई करो लोगों को। हमारे खान साहब हैं, ये सीनियर सिटीजन है हमारे गुजर कम्युनिटी के। हमारे लोगों, अगर मुझे पार्टी ने हमें कोई ओहदा दिया है तो भाई आप हमें बोलो कि भाई आपकी कम्युनिटी के साथ ऐसा मसला आ गया है तो हमने ये करना है। भाई आप ऐसे अचानक से सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, तहसीलदार साहब ने ये बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ पे बुलाया है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, रात दिन हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी हमारे लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से। यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही डीएसपी साहब, एसएसपी साहब हमारे लोगों की हिफाजत कर रहे हैं रात दिन, हमारी माँ बहनों की, हमारे माल मवेशियों की। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने लोगों को भी कह रहे हैं भी भाई किसी भी तरह का, आप किसी भी तरह का आप कानून को हाथ में नहीं लेना आपने। रही बात मंदिर मस्जिद की, तो हमारे मस्जिदें बनी है भाई, सरकार जमीने में मंदिर बने हैं हमारे। हम किसी भी मंदिर को ये नहीं बोलेंगे भाई गिराओ, हम ये नहीं बोलेंगे मस्जिद को गिराओ, क्यों बोलेंगे हम। अगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बनाना है, जहाँ पे तहसीलदार साहब ने कोई जहाँ पे कोई ऐसा कोई घर अपना बनाना है, उनको कोई लग गया है कि हमने पावर हाउस खोलना है, हमने तहसील ऑफिस खोलना है, हमने बस स्टैंड खोलना है, कोई ऐसा है उनको कोई प्रॉब्लम, तो वो भाई हमारे जो सीनियर सिटीजन है, हम लोगों को सेटिस्फाई करें। खान साहब जैसे ऐसे लोग हैं हमारे जिला में, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनको 10 बंदों को बुलाए, डीसी साहब के सामने बुलाए, उधर एक मीटिंग करे, भाई हमने गिराना है फलां मंदिर को या फलां मस्जिद को, हमें गिराए वगैरह हम जी नहीं सकते, ठीक है ना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि पिछले काफी समय से ये जो मस्जिद है ये बन रही है, तो इससे पहले कभी कोई नोटिस आया जिस तरह से आज ये कार्रवाई की गई है? नहीं सर, कोई बच्चा भी इनके पास नहीं आया है। देखो मैं ये बताता हूँ, मैं हर बार ऐसा कहता हूँ कि मेरी कौम के साथ ऐसा होता है। भाई अनपढ़ता है हमारे लोगों में, यही कमी है ना। नहीं तो आप देख रहे हो कितने लोग हमारे भी हैं, मुलाजिम हैं, गस्टेड अफसर हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग बिना जूती उतारे हमारे ऊपर चढ़ जाते हो, ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है इस मस्जिद के बारे में, तो हमारे लोगों के साथ बैठ के बात करें, हमारे लोगों के साथ बैठ के बात करें। हमारे हिंदू भाई है, उनको भी बैठाएं, हमें भी बैठाएं, प्यार से बोल रहे हैं भाई ये मंदिर मस्जिद गुरु ग्रंथ कोई है, गुरु घर कोई है, हमने भाई इसको गिराना पड़ रहा है, क्यों गिराना पड़ रहा है, ये हमारा रीजन है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे खेतों में रात को सोते हैं, हमारी माएं बहनें पता है कैसे सोती, कैसे दूध लेके जाते हैं यार बाजार में। आप लोग ऐसे अत्याचार करते हैं, ये कौन सा इंसानियत है। मेरी अर्ज है एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी उन तहसीलदार साहिबा से भी अर्ज है कि मैडम साहिबा आप थोड़ा सब्र करें, जे हमारे लोग कोई गुंडे नहीं है, जे कोई वो नहीं है, ठीक है। हमारे लोग हैं, जे गुज्जर कौम है, जे देशभक्त है, जे हिंदुस्तान के, इन्होंने इसी कठुआ की सरजमीन पे रहने हैं, हिंदू भाइयों के साथ रहना है, सबके साथ रहना, बहुत अच्छे रह रहे हैं। आप इनको डिस्टर्ब मत करें। साहब जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि तहसीलदार मैडम ने तामझाम लेकर जहाँ सुबह पहुंच गई जी, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि जिस तरह से कार्रवाई की गई, क्या इसकी जांच होनी चाहिए या
बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूँगा इसकी जांच होनी चाहिए, और तहसीलदार साहिबा को और ऐसे अफसरान को, जैसे जो बड़े अफसरों को गुमराह कर रही है मैडम साहिबा, जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल सुजेस्ट होना चाहिए, पीछे से ऐसे होना चाहिए कि भाई आपने जो करना है वो उसको तरीके से करे। यार हमारी कौम अनपढ़ है, मैं अनपढ़ हूँ, क्या अफसर केएस अफसर भी अनपढ़ है क्या? फिर एकदम आगे किसी के ऊपर आप हमला कर दोगे, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी अर्ज है कि इंसानियत के साथ चला जाए, हमारी अर्ज है कि पढ़े लिखे तरीके से चला जाए। हम अपनी कौम से यही अर्ज करते हैं कि कोई भी बंदा कानून को हाथ में नहीं लेगा। और दूसरी बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ कोऑपरेट करे और इसका हल किया जाए। जय हिंद, जय भारत।